मनू एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है संडे, बट संडे मंडे का सच आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास या स्पेसिफिक फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि आप हो एस्पिरेंट। संडे और मंडे आपको तो प्रिपरेशन करते रहना पड़ता है, आप हमेशा काम में लगे ही रहते हो। वो मूवी आई थी ना, सोल्जर ऑन ड्यूटी, तो आपको तो हमेशा ड्यूटी देना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। हालांकि सिलेक्शन के बाद भी काम करना ही पड़ता है, भले सरकारी नौकरी हो, दिमाग में ये हो कि चल के मज़े करेंगे, बट अब जो चीज़ें हैं वैसी नहीं रही हैं। खैर, बकवास की बातें छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। दो क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आपके इंस्टा में या फिर आपके टेलीग्राम में। कुछ मैसेज मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये बताइए कि हम उन कैंडिडेट से जो बेसिकली डी में सेलेक्ट हैं या जो दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कैंडिडेचर विड्रॉल कर लें। और दूसरे क्वेश्चन पूछे जा रहा है वो है राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड कि उनकी जो केस चल रही है उसमें अपडेट क्या है। तो पहले दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आपके केस को मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूं, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। शायद बीच में सैटरडे संडे आ गया, मे बी इसके वजह से जो भी चीज़ें हुई होंगी उसका कुछ ऐसा सच अपडेट अवेलेबल नहीं है। आप टेंशन ना लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, आपका टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा। जितना कंसर्न आप हो उतना ही कंसर्न मैं भी हूँ आपकी चीज़ों को लेके, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। अभी तक का जो ऑर्डर है जयपुर हाई कोर्ट का वो यही है कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये मान के चलो आप कि आपका अभी तो एग्ज़ाम दीजिए फोकस होके, जब तक कोई जजमेंट नहीं आता है तब तक आपकी एलिजिबिलिटी तो मेनटेन रहेगी। बाद में अगर कोई जजमेंट आपके फेवर में नहीं आता है तो बात की बात है। खैर, दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या हम जीपीएससी के उन सारे कैंडिडेट्स जो बहुत सारे एग्जाम में सेलेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना कैंडिडेचर विड्रॉल कर लें। और इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, मैंने सबको लंबा इसमें रिप्लाई करना पड़ता है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप करो रिक्वेस्ट, आप करो, ये हमारी प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को भी समझ सकता हूँ, शायद जिससे हम कहें वो भी आपको प्रॉब्लम और फीलिंग को समझ सकते हैं। बट मैंने पहले भी कहा था कि जब सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क होता है तो हर आदमी पहले खुद को सेव करता है, ये रूल ऑफ नेचर है। अब मान लीजिए हम और आप किसी को कहते हैं कि आप अपना कैंडिडेचर विड्रॉल कर लो, वो कहेगा नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? फिर आगे का स्टेप क्या होगा? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। कोई अपना कैंडिडेचर क्यों विड्रॉल करेगा? जब तक कि उसको इस बात की श्योरिटी ना हो कि उसको जॉब मिल चुकी है। अब आप कहोगे भैया रिजल्ट तो आ गया, आप कैसे श्योरिटी देंगे कि रिजल्ट आके भी बहुत सारे रिजल्ट को विड्रॉल किया गया है, वैकेंसी कम कर दी गई है। तो इस तरीके से होता है, अब कैंडिडेट के अंदर वो श्योरिटी रहती नहीं है। तो तब तक हम लोग किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। और ये केवल रिक्वेस्ट है, बिलीव मी। विड्रॉल करना ना करना ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम और आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो रिक्वेस्ट थोड़ा सा फिजिबल या थोड़ा सा लॉजिकल तभी दिखेगा जब एक बंदा कोई दूसरी पोस्ट ज्वाइन कर चुका है और उससे लोअर लेवल की पोस्ट वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो उससे बिल्कुल हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं कि भैया देखो ये छोड़ दो दूसरे के लिए, दूसरा ले लेगा। और दूसरा ले लेगा तो बस फ़ायदा बस इतना सा है कि अगर वो इसको ज्वाइन नहीं करता है, नहीं करना है, तो एक बंदा इन हो जाएगा और एक दूसरा जो आउट हो सकता था वो वेटिंग में आ जाएगा। बस इतना ही फ़ायदा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो आदमी दूसरी पोस्ट ज्वाइन नहीं करता है तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इतना सफिशिएंट वेटिंग लिस्ट आती है कि वो ऑपरेट हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे 2 जगह सिलेक्शन हुए हैं, क्लास 3 में हुआ है, क्लास 2 में हुआ है, और मैंने क्लास 3 का पहले ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग पहले आ गई, और क्लास 2 की ज्वाइनिंग बाद में आई तो मैं उसे बाद में ज्वाइन कर रहा हूँ। इस केस में थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होने में डिले होती है, क्योंकि मैं यहाँ से रिज़ाइन दूंगा, मेरी रिज़ाइन एक्सेप्ट होगी, फिर मैं यहाँ से वहाँ ज्वाइन करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होने में। पर अगर कहीं पे क्लास 2 का रिजल्ट पहले, वो बंदा क्लास 2 को पहले ज्वाइन कर लेता है, क्लास 3 का ज्वाइन ही नहीं किया है, तो उस केस में उसकी कैंडिडेचर विड्रॉल होगी, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप ऐसे लैंग्वेज में करते हो ना कि अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई क्या दूँ, आपसे क्या कहूँ। आप कहते हो कि सर करिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, सर आपको करना चाहिए, आपको कहना चाहिए। बट इस चीज़ को आप समझो कि हम कह देंगे या आप कह दोगे, इससे कोई इम्पैक्ट होगा
बहुत कम चांसेज हैं, बहुत कम मतलब 0 चांस है कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, वो भी हायर पोजीशन पे। उसमें भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो चॉइस रखेंगे कि अगर मान लीजिए 2 पोजीशन है, एई है, एमबीआई है, तो वो देखेगा दोनों क्लास 2 है, अब मुझे कौन सी ज्वाइन करना। हम किसी को, कई सारे लोगों ने तो ये कहा कि इंटरव्यू में अपीयर होने को मना करिए, आप कहिए कि इंटरव्यू में अपीयर ना हो। भैया कोई क्यों मानेगा हमारी आपकी बात? इस बात को आप समझने, बहुत छोटी सी बात है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कई सारे लोगों ने तो मुझे लिटरली कॉल किया, टेलीग्राम पे बात हुई हमारी, कोई आप कहिए अब तो आप सोचो कि आप अगर आप इस पोजीशन पे होते और मैं आपसे विड्रॉल करने के लिए कहता, आप करते? कोई नहीं करता, कोई नहीं करेगा। अगर आप उनके प्लेस पे रख के देखो खुद को, नहीं कोई करेगा जब तक कि उसको हायर लेवल पे ज्वाइनिंग ना मिल गई हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मैसेज आप ना करें, क्योंकि सेम रिप्लाई मुझे देना पड़ता है। अभी हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप अपना इंटरव्यू, हम कौन होते हैं कहने वाले कि आप अपना इंटरव्यू छोड़ दो। किसी कैंडिडेट से आप सोच के देखो कि ये कहना कितना ऑड होगा कि हम उससे कहें कि भैया तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो तुम उस इंटरव्यू में ही अपीयर ना हो। मतलब मेहनत किया है उसने, रिटन एग्ज़ाम दिया है, निकाला है, आपका कंसर्न भी बिल्कुल जायज़ है कि वो वहाँ पे सेलेक्ट होगा तो कुछ लोग बाहर होंगे, बट डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतनी सफिशिएंट वेटिंग लिस्ट होती है उनके पास कि बाद में भी ऑपरेट होगी तो हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले वाले में कहा कि ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब कोई ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो हायर पोजीशन पे जाता है, दूसरी जॉब पहली छोड़ के, उस केस में थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल अगर आपका ज्वाइनिंग बाकी लोगों की आ जाती है और उन लोगों से हम लोग बात करेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा लोअर पोजीशन में जाने का और उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है, सिलेक्शन लिस्ट आती है, तो अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है जीपीएससी का, पहले तो ये भी देखना है जीपीएससी का है कि नहीं है। पुराना था पता नहीं, वो भी बीच में ट्वीट आया था कि उन्होंने विड्रॉल कर लिया, वो काम वो करते नहीं हैं। अगर ऐसा कोई है तो हम लोग रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे, जब थोड़ा लॉजिकल भी लगेगा कि भैया चलो आपने हायर पोजीशन ज्वाइन कर लिया, आपको लोअर जाना नहीं है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, वहाँ पे मार्क्स भी नियर अबाउट सबको, हम लोगों को आइडिया है कि किसका सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल उससे रिक्वेस्ट हम लोग की करेंगे कि भैया छोड़ दो, किसी की रोजी रोटी है, हो सकता है उसको मिल जाए बट 1 साल 1.5 साल बाद मिलेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी उसके लाइफ में। आप छोड़ दोगे तो थोड़ा सा उसको पहले मिल जाएगा, थोड़ी सी पहले लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये चीज़ें किया जाएगा, बट तब किया जाएगा जब उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उससे पहले मुझे लगता है कि मेरे आपके कहने का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कैंडिडेट ऐसा काम नहीं करेगा। तो बस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि इस टाइप की रिक्वेस्ट आपकी मुझे आती है और आप सभी को एक ही रिप्लाई देना पड़ता है, फिर उसमें कुछ लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं ऐसी फीलिंग आती हो कि मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि कोई विड्रॉल करो। देखो, मेरे चाहने या ना चाहने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम बस लोगों को समझा सकते हैं अगर वो समझ लें, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होता है। अगर वो समझ लेंगे तो ठीक है, और समझाना भी तभी ठीक रहता है कि जब थोड़ा उसका लॉजिक बनता है। तो होप्स हो कि इन सारी बातों को आप भी समझोगे और उनका कंसर्न जो है, उनके कंसर्न को भी समझोगे, केवल अपना कंसर्न नहीं दिखाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का विड्रॉल अब हम लोग नहीं खेलेंगे, तब करेंगे जब प्रॉपर टाइम आएगा, तब ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, बट अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। और आप भी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कोई विड्रॉल करेगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। यार आप कोशिश करो कि इंटरव्यू अच्छा दो, आपका सिलेक्शन पहले लिस्ट में आए, क्यों किसी के विड्रॉल पे डिपेंड करना है आपको। और ये जब दिमाग में चलता रहता है ना, तो फिर आप फोकस भी नहीं कर पाते हो पढ़ाई पर। तो अभी के लिए तो आप केवल और केवल अपने इंटरव्यू पर फोकस करो, अगर आपका इंटरव्यू आया है तो। बाकी विड्रॉल बाद में कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।